पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 502 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह बूट कर गया। इंडेक्स 1,05,061 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रियाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वली अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार। ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। वज़ीर-ए-आज़म का वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का अयादा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। कहा, अपने जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की ज़रूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुशहाली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर इकदाम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मज़बूत सनद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। जनूबी कोरिया के सदर ने 6 घंटे बाद ही मुल्क से मार्शल लॉ के नफाज का फैसला वापस ले लिया। पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद आमिराना इक़लाम वापस लेने का ऐलान। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज पार्लियामेंट में दाखिल हुई। अरकान असेंबली की सख्त मुज़ाहमत। शहरी फोर्सेस की गाड़ियों के सामने लेट गए। पार्लियामेंट में मार्शल लॉ का नफाज कलअदम करार देने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्ज़ाम से बचना मुश्किल है। सदर यौन को हर कीमत पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमेरिका का अहम इत्तेहादी है, उसके साथ खड़े हैं। हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो डयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन्स पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से अवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। इन दहशतगर्दों को मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए। सियासी गन को साफ करने का वक्त आ गया। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विभाग पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। पहले कहा गया हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा कि 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सबने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स को एक वीडियो ही दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब का हिदाब। पीटीआई एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी गई। जख्मी पुलिस और रेंजर एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। बुशरा बीबी साहिबा आई,
सबसे पहले वो भागी, वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी आवाम के साथ जो बातचीत। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। इनकी दुश्मनी किसी दायरे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आदमी साजिश का हिस्सा है। इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई ने इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया बनाया। एहतजाज के लिए केपी हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा सिर्फ बड़के मारते हैं। अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग गए। गंडापुर का बयान रियासत से बगावत का पैगाम है। वो रियासत की बजाय दहशत गर्दों से लड़ें। एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इक़दाम का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीटीआई के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर, शहराम तरकई, शहरयार अफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। सूबाई वज़ीर फैसल तरकई समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की भी हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने वफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्ताक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी के लीडरों की मीटिंग में होशरुबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुतहदा महाज ना देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था कि एहतजाज संजगानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी पीटीआई ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अगवानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर बरहमी का इजहार किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई? खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं, पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी पीटीआई ने शिबली फराज से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक गई। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली-अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनों को मना किया था कि रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें उसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाएं। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी पीटीआई के पास कौन सा आखिरी पता है, इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बीबी, इसके हवारियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी के अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया, जो बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा।
बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज़्यादा होगा। फैसल वावडा का एक्सपर्ट पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का गजाफी स्टेडियम का दौरा। मरकजी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, पेविलियन का स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीसीबी का तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। स्टेडियम की तामीर नौ के काम में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गुफ्तगू में कहा कि पूरी टीम जान पहचानी से दिन रात काम कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से खबर प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन की गुंजाइश होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। जनरल असम्बली में 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमेरिका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली के आलमी क़वानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली कर दे। इसराइल मकबूजा इलाकों में नई आबादकारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा मग़रबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्ज़े को गैर कानूनी समझता है। करारदाद का मतन। शामी फोर्सेज और जंगजुओं की हर बदली बौर हमा में शदीद झड़पें। शामी फ़ज़ाइया की बदतरीन बमबारी, 44 शहरी जम बहक। जंगजुओं का सुबह हमों पर कंट्रोल का दावा। सदर पुतिन और तो सदर तैयब रजब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। शाम में 50,000 बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्ज़ाम लगाए। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद शामिल ज़ख्मी हो गए। बैतुल लहिया में फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शुमाली गजा पर इसराइली हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताबिक ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले, शहदा की मजमूई तादाद 44,000 हो गई। इसराइली फ़ौज की शहरी दिफा के हमले पर गोलाबारी, कारकुन बाल बाल बच गए। गुज़श्ता 7 अक्टूबर से अब तक गजा में कम अज़ कम 341 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। लिबनान जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइल की शहरी आबादी पर बमबारी। जनूबी लिबनान में इसराइली हमलों में 11 अफराद शहीद। अमरीका और फ्रांस जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रुकवाए। लिबनान की अपील। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लिबनानी शहरियों पर इसराइली हमले जारी। जंगबंदी के बाद इसराइली हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हैं। मग़रबी न्यूयॉर्क में गैर मामूली बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर हो गए। बर्फबारी से 2 फीट की तह बन गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। दूसरा T20 पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 5.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। साइम में 36 और उमैर यूसुफ ने 22 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की वेस्ट इंडीज़ को 101 रन से शिकस्त। 287 रन हदफ के ताकों में वेस्ट इंडीज़ की टीम 185 रन पर ढेर हो गई। शानदार परफॉर्मेंस पर बांग्लादेश के तिजस्लाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।